बैन रूल्स ऑफ 2026 फॉर नीट। किस किस कंडीशन में आपको बैन किया जा सकता है नीट से, वो कंडीशंस मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो ये कंडीशंस आपके लिए जानना जरूरी है। एक बार कंडीशंस ध्यान से सुने 2026 के लिए किन किन कंडीशन में आपको बैन किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज से रिलेटेड, सारा क्लैरिफिकेशन मैं आपको देती हूँ बैन रूल्स के रिगार्डिंग। देखिए, नीट बैन रूल्स फॉर 2025। वैसे 2026 के लिए बैन होते हो आप, इस साल बैन नहीं होते हो। इस साल कोई गड़बड़ी करते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में बैन होंगे। ओके, सो नीट बैन रूल्स इट इज फॉर 2025 स्टूडेंट्स। वो अगर कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उनको बैन किया जाएगा। कब बैन किया जाएगा? 2026 में बैन किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, 2025 में भी जब बैन किया जा सकता है सर्टेन कंडीशन पे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले नीट की काउंसलिंग होती है एमसीसी काउंसलिंग, चाहे वो स्टेट की हो या ऑल इंडिया की हो। एमसीसी दोनों ही काउंसलिंग कराता है। कई लोगों को लगता है एमसीसी मतलब ऑल इंडिया, नहीं, एमसीसी मतलब स्टेट और ऑल इंडिया दोनों। एमसीसी एक संस्था है जो दोनों की काउंसलिंग कराती है। एमसीसी स्टेट काउंसलिंग भी होता है, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा भी होता है, तो एमसीसी ही उसको रेगुलेट करती है। तो एमसीसी का स्टेट काउंसलिंग यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है। और एआईक्यू का स्टेट काउंसलिंग मतलब कि एमबीबीएस, बीडीएस, और एक होता है आपका यहां पे नर्सिंग भी आ जाता है, नर्सिंग। तो एमसीसी की काउंसलिंग में अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाते हैं, स्ट्रे राउंड, और स्ट्रे राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, कॉलेज सिर्फ वही अलॉट होगा जो आपने भर रखे हैं, एक्स्ट्रा कॉलेजेस अलॉट नहीं होते हैं। हालांकि इस साल एमसीसी ने कुछ गड़बड़ी की हुई है, लेकिन बाकी साल की बात बताऊं तो एक्स्ट्रा कॉलेज अलॉट नहीं होते हैं। जितना आप भरते हो उतना ही अलॉट होते हैं, तो इसमें जाने से घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप भरोगे वही आपको मिलेगा, तो सोच समझ के भरेंगे तो आपके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो एमसीसी के ऑल स्टेट या ऑल इंडिया किसी में भी अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज भरते हैं और वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, अलॉट हो गया, और आप उसको उसी समय छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, या फिर आप नेक्स्ट ईयर लीव कर देते हैं, मतलब जब भी छोड़ देते हैं, उस कॉलेज को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो जब भी छोड़ेंगे उसके अगले साल नीट से आप बैन कर दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 2025 में कॉलेज में एडमिशन लिया और 2025 में छोड़ दिया, तो उस केस में आप 2026 में बैन रहेंगे नीट के काउंसलिंग से बैन रहेंगे। आप एग्जाम तो दे सकते हैं, काउंसलिंग नहीं करा सकते, ठीक है। या फिर आपने मान लेते हैं 2026 में छोड़ा, तो आप 2027 के नीट से बैन रहेंगे, 2027 के नीट से बैन रहेंगे। या फिर अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप चालाकी कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हम ना 2026 में जब नीट का एग्जाम हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद छोड़ेंगे, तो भी आप बैन किए जाएंगे, उसी काउंसलिंग से बैन किए जाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है? जिस भी एकेडमिक ईयर में आप छोड़ रहे हैं, उस एकेडमिक ईयर की नीट काउंसलिंग से आप बैन रहेंगे। मतलब एक बार आपको बैन रहना पड़ेगा। जब भी आप छोड़ेंगे एक बार आप बैन कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अभी काउंसलिंग ले रहे हैं, आपने नीट का एग्जाम इस साल फिर से दिया और उसकी काउंसलिंग करवानी चाहिए, और ये सोचा कॉलेज अभी नहीं छोड़ना है, बाद में हम छोड़ देंगे क्योंकि बैन हो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने इस साल एडमिशन लिया, आप छोड़ोगे, उससे रिलेवेंट साल या उसके अगले साल आपको बैन रखा जाएगा, ठीक है। मतलब एक साल आपका पूरा नुकसान होगा अगर आप कॉलेज छोड़ते हो। किसी भी कंडीशन में आप बच नहीं सकते, कोई भी दिमाग लगाइए, आप बच नहीं सकते। अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने बीच में छोड़ा, तो एक साल के लिए आप प्रतिबंधित रहेंगे कोर्सेज से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर एमसीसी का, अच्छा ये रूल सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस पे अप्लाई होगा, नर्सिंग के लिए नहीं अप्लाई होगा। दूसरी बात, अगर एमसीसी के स्ट्रे राउंड में आपने कॉलेज छोड़ दिया और आपने सोचा कि हमें अगले साल तो नीट देना नहीं है, बस हम एमसीसी के एक से कॉलेज छोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं ऑल इंडिया कोटा से स्टे वैकेंसी से छोड़ दिया और स्टेट कोटा में लेना चाहते हो, ऑल इंडिया से छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में आप स्टेट काउंसलिंग से बैन कर दिए जाओगे। उसी वक्त आप स्टेट काउंसलिंग में नहीं जा पाओगे, क्योंकि एआईक्यू के स्टे राउंड को आपने नुकसान किया है।
बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आप 2 काउंसलिंग करवा रहे हो, एक के स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने छोड़ दिया, तो दूसरे से भी आप बैन हो जाओगे उसी वक्त। यानी 2025 का आप करा रहे हो तो 2025 में भी बैन हो जाओगे, प्लस अगर नेक्स्ट ईयर के तरफ जा रहे हो तो नेक्स्ट ईयर भी बैन हो जाओगे। यानी 2025 2026 दोनों पे ये नियम अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये जो नियम है वो आयुष काउंसलिंग पे नहीं है। आयुष काउंसलिंग में आप ज्यादा से ज्यादा 2025 में बैन हो सकते हो, 2026 में आप बैन नहीं होंगे। 2026 में आप बैन नहीं होंगे। इस साल काउंसलिंग करा रहे हैं, स्टे वैकेंसी में आपको कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया, तो इसी साल आप काउंसलिंग से बैन होगे, अगले साल नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि आपका अगला साल नुकसान जाएगा। ठीक है? अच्छा, किसमें? स्टे वैकेंसी में। स्टे वैकेंसी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपको कॉलेज मिल गया, आप कॉलेज छोड़ दिए, तो आपका ये साल नुकसान होगा, अगला साल नहीं। 2026 में आप नीट दे पाओगे बिना किसी परेशानी के। तो आयुष में ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं बैन के, बस उसी काउंसलिंग से आपको बाहर किया जाएगा जिस काउंसलिंग का आपने छोड़ा है। वैसे भी स्टे वैकेंसी है तो उसी काउंसलिंग से आप बाहर होगे, बाकी किसी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रूल्स जो बैन वाले हैं मेनली स्ट्रिक्ट हैं फॉर MBBS एंड BDS। MBBS और BDS में ही ज्यादा परेशानी आती है। MBBS और BDS में अगर आप स्टे वैकेंसी में जा रहे हो तो बहुत सावधानी से जाइए। स्टे वैकेंसी में जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से जाइए और केवल वो कॉलेज भरिए जो आपको मिले और आप ले लेंगे। बाकी किसी कोर्स में ये बैन रूल अप्लाई नहीं होते हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, BAMS हो, BHMS हो, BUMS हो, BNYS हो, बाकी किसी में अप्लाई नहीं होता। बाकी किसी में बस इतना है कि आप जो काउंसलिंग करवा रहे हैं अगर उसकी स्टे वैकेंसी को आप छोड़ देते हैं तो उस काउंसलिंग से आप बाहर हैं, बस। अगले साल उसका कोई नियम अप्लाई नहीं होता, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर को इम्पैक्ट नहीं करता, आपके नेक्स्ट ईयर को आपके इम्पैक्ट नहीं करता। या फिर आप मान लीजिए आयुष कोर्स में आपने एडमिशन लिया और आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिला था और आपने एडमिशन ले लिया और आपने पूरे 2025 तक पढ़ाई की, 2026 में भी पढ़ाई की, 2026 में आपने नीट का एग्जाम दिया और नीट का एग्जाम देने के बाद आप कॉलेज छोड़ करके नीट 2026 के थ्रू नया एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बस आपको अगर कॉलेज की कोई बॉन्ड फीस है तो वो बॉन्ड फीस चुकानी पड़ेगी, आपको कॉलेज की बॉन्ड फीस चुकानी पड़ेगी, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे, बाकी कोई नुकसान आपका नहीं होगा। यानी आयुष के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, अगले साल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपसे बॉन्ड फीस मांगी जाएगी। क्लियर है इतने डाउट्स? तो अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेने की आप सोच रहे हो, पार्शियल ड्रॉप लेने की आप सोच रहे हो और आप चाह रहे हो कि कोई ना कोई आपको कोर्स मिल जाए, जैसे कि MBBS मिल जाए या आपको BDS मिल जाए या आपको आयुष का कोई कोर्स मिल जाए या आपको नर्सिंग मिल जाए या आपको पैरामेडिकल मिल जाए, ठीक है, कोई भी कोर्स मिल जाए। अच्छा, पैरामेडिकल में कैसे एडमिशन होगा नीट के थ्रू मैंने इस वीडियो में बताया है, प्रोसेस चालू है, जाके देख लीजिए। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरा साल बर्बाद ना जाए, मुझे एडमिशन मिल जाए, तो आपको इन दोनों में अगर लेना है तो आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड राउंड में लीजिए। इन राउंड्स में आप सेफ हैं और इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 2026 में अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको बॉन्ड फीस जमा करनी होगी। अगर कॉलेज की कोई बॉन्ड फीस है तो वो जमा करनी होगी। अगर आप स्टे में लेते हैं तो आप 2026 में इसे छोड़ नहीं पाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा, आप स्टे वैकेंसी में छोड़ नहीं पाएंगे। इनमें आप किसी भी राउंड में ले लीजिए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, स्टे वैकेंसी के स्पेशल राउंड में, किसी में भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये हो सकता है कि बॉन्ड फीस चुकानी पड़े, बाकी आपको बैन नहीं किया जाएगा, इसमें आपको बैन नहीं किया जाएगा अगर आप बाद में छोड़ते हैं तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि MBBS BDS के स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मत लीजिएगा। बाकी आपको बैन से रिलेटेड कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस स्टे वैकेंसी में MBBS BDS मत लीजिएगा अगर आपका आगे चल के छोड़ने का इरादा हो तो। और अगर आगे चल के छोड़ने का इरादा है तो बॉन्ड फीस के बारे में जरूर पता कर लीजिएगा किसी भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। दूसरी बात, अगर आपको पर्सनली कोई डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8957391589। इस पे आप, दिस इज 9, ओके, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल्स आर नॉट अलाउड। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे। QR कोड भेजने के बाद 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं।
क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू हम फ्री में आपकी हेल्प करते हैं। कॉल्स अरेंज करने के लिए हमें सारे लोगों का कॉल्स अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने पेमेंट रखी हुई है ताकि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सिर्फ वही कॉल अरेंज करवाए। ओके, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।